आज का वचन रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 6 से 13 के बीच में से है। यहाँ पे लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सब बोलो आमीन। शरीर पे मन लगाना, शारीरिक चीजों पे मन लगाना, शारीरिक बातों पे मन लगाना मौत है। बाइबल यहाँ पे साफ कह रही है। मौत दो तरह की है। बाइबल में जब हम देखते हैं मौत दो तरह की है। एक होती है संसारिक मृत्यु, जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, इस शरीर को छोड़ते हैं। दूसरी मृत्यु नरक की मृत्यु जिसको बताया गया है बाइबल में, वो दूसरी मृत्यु है। जब हम शरीर के कामों को पूरा करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो हमारे ऊपर दूसरी मृत्यु आएगी और परमेश्वर पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि आप लोगों को वो अपने साथ स्वर्ग में रखें, पर आपके गुनाह करने की वजह से, पाप करने की वजह से आप लोग परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। आज के टाइम के अंदर बहुत से लोगों ने शरीर के कामों के ऊपर अपने ध्यान को लगाया हुआ है, शारीरिक बातों के अंदर अपने ध्यान को लगाया हुआ है, शारीरिक कामों के अंदर अपने ध्यान को लगाया हुआ है, परमेश्वर की तरफ ध्यान को नहीं लगाया हुआ, शारीरिक कामों के अंदर ज्यादा अपने ध्यान को, अपने मन को लगाया हुआ है। पर बाइबल यहाँ पे साफ कह रही है कि शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। इसलिए हमने शरीर पे मन नहीं लगाना। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो उसका जन भी नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। जब एक विश्वासी सही तरीके से खुदा के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, तो वो एक गिफ्ट के रूप में, एक इनाम के रूप में अपना पवित्र आत्मा उस विश्वासी को देता है। जैसे कि स्कूल के अंदर जब बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो स्कूल की तरफ से उसको एक गिफ्ट दिया जाता है, उसको ट्रॉफी दी जाती है। उसी तरह जब एक विश्वासी एक अपने सही तरीके से प्रभु में चलेगा, सही तरीके से संडे आएगा, सही तरीके से प्रभु में बढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु से प्यार करेगा, पूरे मन से उस पर विश्वास करेगा और पूरे मन से उसकी महिमा करेगा, उसकी स्तुति करेगा, फिर यहोवा खुदा भी उसको अपनी आत्मा देता है गिफ्ट के रूप के अंदर। इसलिए बाइबल यहाँ पे साफ करी है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं है। इसलिए अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रभु गिफ्ट के रूप में हमें कब देगा? जब हम सही तरीके से खुदा के साथ चलेंगे। अगर एक बच्चा स्कूल के अंदर सोचे भी मैं ना पूरा साल में ना पढ़ाई करूं, मैं मस्ती करूं, मैं शरारतें करूं, कोई होमवर्क नहीं, कोई क्लास वर्क नहीं, तो क्या आपको लगता है स्कूल वाले उसको फर्स्ट इनाम देंगे? नहीं देंगे। इसी तरह अगर आपको परमेश्वर से भी इनाम के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में उसका आत्मा लेना है, तो आपको भी एक सही तरीके से खुदा में चलना पड़ेगा, उसकी हर एक आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा, उसके वचनों को पूरा करना पड़ेगा, एक एक वचन के, एक एक प्रभु के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, ईमानदारी वफादारी के साथ और पूरे संपूर्ण मन के साथ खुदा पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर प्रभु आपको अपना आत्मा देता है। और जब वो आत्मा आपके अंदर आता है तो आत्मा कभी भी अकेला नहीं आता। आत्मा जब आएगा अपने साथ गिफ्ट भी लेके आएगा, वरदान भी लेकर आएगा, अपनी महान सामर्थ को भी लेकर आएगा। इसलिए आज के अंदर, आज के टाइम के अंदर बहुत सी चर्चे बांझ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कई लोग चर्चों के अंदर वचन सुनते सुनते सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का आत्मा नहीं है। हालेलुया।
शरीर पे मन नहीं लगाना। शरीर पे मन लगाओगे तो एक दिन नाश हो जाओगे। अगर आत्मा पे मन लगाओगे, आत्मिक बातों पे मन लगाओगे, तो एक दिन स्वर्ग का राज्य के अंदर आप बैठे होगे। एक दिन स्वर्ग के अंदर बैठे होगे आप एक दिन। अब शरीर के अंदर मन लगाने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय उसके 17 से 18 वचन में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। अब पहले जो भी आपने किया प्रभु में आने से पहले वो सब बातें बीत चुकी हैं। अब आप एक नई सृष्टि हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको गोद ले लिया है। आप यीशु मसीह की संतान बन चुके हो। विश्वास के द्वारा आप उसकी संतान ठहरे हो, कहलाए हो उसकी संतान विश्वास के द्वारा। जब आपने उस जिंदा खुदा पे विश्वास कर लिया है तो विश्वास के द्वारा आप उसकी संतान ठहरे हो। तो जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। अब अपने पुराने स्वभाव के हिसाब से नहीं चलना। जे आप प्रभु में आने के बाद भी पुराने करैक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, पूरे पुराने स्वभाव के हिसाब से चल रहे हैं, गालियां देने नहीं छोड़ी, लड़ाई करने नहीं छोड़ी, झगड़े करने नहीं छोड़े, पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है, पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है, तो हम कभी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। चेंज लाओ, बदलाव लाओ अपने अंदर। जे आपके अंदर बदलाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं फिर मसीहत में आने का, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग ऑनलाइन मेरे को सुन रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूं, आपके अंदर चेंज होना जरूरी है, आपके अंदर बदलाव होना जरूरी है। क्योंकि जो लोग शरीर पे मन लगाएंगे वो लोग नाश हो जाएंगे, पर जो लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के हिसाब से चलेंगे, आत्मा के हिसाब से उठेंगे, आत्मा के हिसाब से बैठेंगे, आत्मा के हिसाब से हर काम करेंगे, वो लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में वो बड़ी बड़ी बरकतों को देखेंगे अपने जीवन में। इसलिए हमने आत्मा के अनुसार चलना है, ना कि शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार चलना, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति एक दिन नाश हो जाएगा। आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति एक दिन स्वर्ग के अंदर जाएगा, परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। पर यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूँ, जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, और जो तुम्हें मेरे वचन के अंदर से लेके सिखाएगा। पर आज हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमें परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि बिना उसकी आत्मा के आप उसके जन नहीं कहला सकते। आपके अंदर उसका रूह होना चाहिए, आपके अंदर उसका आत्मा होना चाहिए। एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आप खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, ना कि अपनी खुद की बुद्धि के अनुसार, ना कि अपने शरीर के अनुसार। आपका शरीर आपको बहुत कुछ कहेगा। जब आप बाइबल पढ़ने बैठोगे आपका शरीर आपको बोलेगा, छोड़ छोड़ बस एक अध्याय पढ़ लिया बहुत है, सो जा, फोन चला ले, टीवी देख ले, बाहर थोड़ी देर घूमा, मस्ती कर ले, थोड़ी इधर उधर की बातें कर ले। आप बाइबल पढ़ने बैठोगे आपको बोरिंग लगेगी बाइबल। आप बाइबल पढ़ने बैठोगे आपको बोरिंग लगेगी। आप जब प्रार्थना करने बैठोगे आपको उबासियां आएंगी। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे आपको नींद आएगी। पर आपने आत्मा के हिसाब से चलना है, आत्मा के हिसाब से। परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद के लिए प्रभु ने दी है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इनको पवित्र आत्मा की मदद है, मदद चाहिए। बिना मेरी आत्मा की ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको मेरी आत्मा की जरूरत पड़ेगी। इन्हें शैतान से लड़ने के लिए, मेरे वचनों पे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए मेरी आत्मा की जरूरत है। बिना मेरी आत्मा की ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने बोला था कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो मेरा जो आत्मा तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी मदद करेगा।
ताकि तुम मेरे वचनों पे चल पाओ। बिना परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण किए, बिना परमेश्वर की आत्मा को पाए कोई भी व्यक्ति प्रभु के वचनों पे नहीं चल सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति हर संडे चर्च नहीं आ सकता। बिना पवित्र आत्मा को ग्रहण किए कोई भी व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता। आपको शैतान रोकेगा, आपके ऊपर रुकावट लगाएगा। पर अगर जब आपके पास होली स्पिरिट है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आप हर काम कर सकते हो। आप प्रभु में बढ़ सकते हो, प्रभु के जलाल में बढ़ सकते हो, उसके महान अभिषेक में बढ़ सकते हो, उसके महान सामर्थ्य में बढ़ सकते हो। जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो पहले एक नॉर्मल इंसान था, पर जैसे ही उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसके बाद वो नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद वो बाद में इजराइल का राजा बना। परमेश्वर को अपना काम इस धरती पे करने के लिए आपकी बॉडी की जरूरत है। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना। परमेश्वर को एक शरीर चाहिए जिस शरीर के अंदर से होके वो काम कर सके। सेम उसी तरह इस शरीर को शैतान यूज करता है अपने कामों के लिए, और परमेश्वर भी एक ऐसी बॉडी को ढूंढता है, एक ऐसी शरीर को ढूंढता है जिसके अंदर वो अपना पवित्र आत्मा डाल के अपने कामों को कर सके। परमेश्वर का आत्मा इस धरती के ऊपर वर्क करता है और ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके अंदर वाकई भूख और प्यास है परमेश्वर के कामों के लिए, जो वाकई खुदा से प्यार करते हैं। और उस शरीर के अंदर परमेश्वर यूज करेगा, उस बॉडी को यूज करेगा, उस बॉडी के अंदर अपना आत्मा डाल के, और फिर उस बॉडी को यूज करता है। बहुत सी रूहें बसती हैं, परमेश्वर का प्रचार होता है, परमेश्वर का काम होता है। पर मेन चीज क्या है कि आज हम अपने शरीर को प्रभु के कामों के लिए देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या हम इस शरीर के द्वारा शैतान की महिमा करना चाहते हैं या परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। आज ये बहुत बड़ी बात है। या फिर हम इस शरीर को किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। शैतान कहेगा तू गलत काम कर, तू व्यभिचार कर, तू नशे कर, तू ये कर, तू वो कर। परमेश्वर क्या कहेगा, इस शरीर को आत्मा से भर, मेरी आत्मा की हजूरी से भर, मेरी आत्मा के अभिषेक से भर, ताकि मैं तुझे यूज कर सकूं। तू खुद भी बच, तेरा घराना भी बचाया जाए, तेरा परिवार भी बचाया जाए, तेरे आस पड़ोस के लोग भी बचाए जाएं। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को छुड़ाया मिस्र देश की गुलामी से, तो परमेश्वर क्या अकेला छुड़ा नहीं सकता था? परमेश्वर ने क्यों मूसा के अंदर से होकर काम किया? क्योंकि एक परमेश्वर का रूल है, एक परमेश्वर का सिस्टम है, काम करने का तरीका है। वो आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं, जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आधे मन वाले लोगों को नहीं ढूंढता परमेश्वर, जिन्होंने आधा मन परमेश्वर के साथ लगाया हुआ है और आधा मन किसी संसार के अंदर लगा रखे है। मैंने छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में खुदा का काम करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे अंदर लगन थी प्रभु के लिए। मैंने पहले जब मैंने प्रभु से पहले भी मैंने जिन भी देवताओं की या देवी की जो भी पूजा की है, उनकी भी मैंने सच्चे मन से की है, और मैंने परमेश्वर की भी सच्चे मन से की है। इसलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। प्रभु को मानो तो पूरे मन से मानो, आधे मन से नहीं मानना प्रभु को। जो आधे मन से मानोगे तो फिर आप खुदा से कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। जो पूरे मन से मानोगे, पूरे सच्चे मन से मानोगे, पूरी लगन से मानोगे, तो फिर आपके जीवन में खुदा बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि वो मनों को जांचने वाला और मनों को देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, उसकी दृष्टि तुम्हारे मन पे रहती है, तुम्हारे मन के अंदर क्या चलता है सारा दिन। इसलिए हमारे मन के अंदर परमेश्वर इस बॉडी को यूज करना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर का राज्य इस धरती पे लाना है हम सबको मिलके। हालेलुया। पर शरीर पे मन नहीं लगाना। शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। इस संसार के अंदर कुछ नहीं पड़ा, ये संसार एक दिन नाश हो जाएगा, इस संसार के लोग नाश हो जाएंगे, पर जो खुदा की इच्छा पे चलेगा वो सदा काल तक बना रहेगा। संसारी काम करके कई बार बड़ा हमें अच्छा लगता है, संसारी कामों पे हमें एंजॉय करना या संसारिक चीजों के अंदर जाके हमने एंजॉय करना एक बार हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर ये कुछ टाइम का एंजॉय है, ये परमानेंट एंजॉय नहीं है। परमानेंट एंजॉय जो है वो क्या है? परमानेंट एंजॉय है प्रभु के साथ उसके स्वर्ग में रहना, ये परमानेंट एंजॉय है। प्रभु के साथ उसके घर में रहना,
उसके घर के अंदर रहना ये परमानेंट एंजॉय है, ये सदा काल का आनंद है। शरीर के अनुसार चलेंगे, शरीर के हिसाब से जिएंगे, एक दिन नाश हो जाएंगे, कुछ नहीं आता। ये टाइम अनुग्रह का है। प्रभु चाहता है सब लोग तौबा करें, एक साफ सुथरी लाइफ जिए और परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो कर पाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17-18 में लिखा, अब तुम एक नई सृष्टि हो, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, अब हम एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जो भी पहले था, जो भी मसीह में आने से पहले जो भी हमने पाप किए, गुनाह किए, गलत किया, जो भी हमने किया वो सब अब खत्म हो चुका है। आज से आप एक नई सृष्टि हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु आपको उठाना चाहता है। जो लोग प्रभु में आने के बाद पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं या प्रभु को छोड़ देते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बरकतों को जो खुदा ने उनके लिए रखी थी, वो उन सब बरकतों को खो देते हैं। आपको पता है ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का है। ये जमीनें, ये प्रॉपर्टियां सब परमेश्वर की है। बड़े बड़े समंदर परमेश्वर के हैं, ये धरती आसमान सब परमेश्वर का है। ये तो क्या हम उससे 200 या 300 गज का प्लॉट मांगेंगे तो वो क्या हमें ना देगा? अगर हम उससे कार मांगेंगे तो वो क्या हमें ना देगा? क्या हम उससे ये मांगेंगे, प्रभु मेरी गरीबी दूर कर, तो वो क्या ना करेगा? पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक विश्वासी अपने विश्वास को खो देता है और जब दुख आते, तकलीफ आते हैं, तो वो अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को खो देता है। शैतान थोड़ा सा दुख डालता है जिंदगी में और फिर वो कुछ लोगों को भेजता है आपके जीवन के अंदर। फिर वो आपको बोलते हैं, क्या किया यीशु मसीह ने तेरी जिंदगी में? तेरे जीवन में तो ये हो गया, तेरे घर में तो ये बरकत नहीं है, तेरे घर में तो ये नहीं है। आपको डिमोटिवेट करता है शैतान। और आपने उसको एक ही बात बोलनी है, जब भी शैतान आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम डाले, बोलना मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, यीशु मसीह जीवित खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। वो चाहे मुझे आशीष दे ना दे, मेरे जीवन में दुख हो, सुख हो, चाहे कैसे मर्जी कोई भी हालात हो, मैं परमेश्वर को मानना ना छोड़ूंगा, ना ही छोड़ूंगी। क्योंकि परमानेंट तो हमने परमेश्वर के साथ रहना, संसार के साथ थोड़ी रहना। परमानेंट हमने किसके साथ रहना? परमेश्वर पिता के साथ। जब ये हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देंगी, उसके बाद हमने परमानेंट तो परमेश्वर के साथ ही रहना है। ये धरती का जीवन कितना है? 60 साल, 70 साल। तो आगे की सोच के चलो। जो बंदा आगे की सोच के चलता है वो बंदा कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। आगे की सोच के चलो कि आने वाले जो मेरा प्राण है, जो मेरी आत्मा है, उस आत्मा ने परमानेंट तो परमेश्वर के साथ रहना है। तो क्यों मैं परमेश्वर से बैर रखूं आज? क्यों मैं परमेश्वर से मैं झगड़ा रखूं? क्यों मैं परमेश्वर के विरुद्ध रहूं? कि मेरे परमानेंट तो परमेश्वर के साथ रहना है। आगे की सोच के चलो। आपकी आत्मा इस धरती पे परमानेंट नहीं है, इसका एक टाइम फिक्स किया हुआ है और वो टाइम किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वो धरती पे हमारा टाइम कितना है। कोई बड़े से बड़ा कोई वैज्ञानिक बता दे, बड़े से बड़ा कोई स्कॉलर बता दे, बड़े से बड़ा कोई ऋषि मुनि बता दे कि तेरी इतनी लिखी हुई है, किसी को नहीं पता। यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। पर हमने परमानेंट परमेश्वर के साथ रहना है, तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, संसार के अनुसार नहीं। संसार नाश हो जाएगा एक दिन, संसारिक चीजें नाश हो जाएंगी, पर परमेश्वर का नाम था, है और हमेशा बना रहेगा। उसका नाम नहीं नाश होएगा कभी भी। वो महान है, वो जीवित है, उसने सब कुछ रचा है। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर अपने सारे विश्वासियों को ऊपर उठा लेगा, उसके बाद नई पृथ्वी बनेगी, नया यरूशलेम उतरेगा, फिर पूरी पृथ्वी की, पूरे संसार की एक ही राजधानी होगी, वो भी यरूशलेम। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। शरीर पे मन नहीं लगाना। ये देख जो मन है ना हमारा, ये मन, बाइबल में लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है। ये मन आपको बड़ा वो है, भटकाएगा, आपको संसारिक चीजों के अंदर लेके जाएगा, पाप के अंदर गिराने की कोशिश करेगा, पर आपको चौकस रहना है। शरीर पे मन नहीं लगाना, शरीर के कामों पे मन नहीं लगाना। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:21 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5:21 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पे लिखा,
जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। देखो यहाँ पे लिखा, जो परमेश्वर पिता है वो मरे हुओं को उठाता है, उसी तरह पुत्र को भी ये अधिकार है, यानी यीशु मसीह के पास भी अधिकार है कि वो मरे हुओं को जिलाए। इसका अर्थ ये है कि जब अगर हम प्रभु में हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, हमारी कभी मौत नहीं होगी। संसारिक तौर पे तो हम मरेंगे एक बार, वो तो एक मौत सबकी आनी आनी है एक बार, पर हम आज जो अनंत काल की मौत है, वो नरक की जो मौत है, उस मौत का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इतनी सिक्योरिटी कोई देता है? प्रभु यीशु मसीह बाइबल में, मांग तो मैं तेरे को दूंगा। कोई बोलता है ऐसे? प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई बता दो जिसने ये गारंटी ली हो कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। कोई गारंटी नहीं लेता। यीशु मसीह गारंटी लेता है, तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। मेरे बेटे, तेरे को ऐसे दर दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। तेरे को इधर उधर जाके भटकने की, जने खने का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तू मुझसे मांग, मैं तेरे रास्तों को खोलूंगा। आमीन। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। हमने शरीर की बातों पे मन नहीं लगाना, हमने प्रभु की बातों पे मन लगाना है, बाइबल पे मन लगाना है, और कम से कम 2 टाइम बाइबल पढ़नी है आपने दिन के अंदर। देखो प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपके लिए। तो एक तो सुबह उठते ही बाइबल पढ़ा करो, एक रात को सोते टाइम आपने बाइबल पढ़ के फिर सोनी है। कम से कम 3-3 अध्याय या 4-4 अध्याय आपको कम से कम, मैं आपके पास्टर होने के नाते एक आपको ये आज्ञा दे रहा हूँ, कम से कम 3 अध्याय या 4 अध्याय सुबह उठते ही पढ़ने हैं, और रात को सोने के बाद, जो सोते हो आप, खाना खाने के बाद पूरा परिवार बैठ के बाइबल पढ़ के, प्रभु का वचन पढ़ के, उसके बाद आपने सोना है। आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और ऐसे खुलेंगे शैतान कभी बंद नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बरकत कब आती है? जब आप प्रभु के दास के मुंह से बचने बोलने हुए शब्दों को पूरा करते हो, उन वचनों पे चलते हो। मैंने आपको क्या समझाया? परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए काम करने के लिए। ये मेरी एक बॉडी है जिसके अंदर से परमेश्वर काम कर रहा है। ये तारे भी ऊपर जुड़ी हुई हैं। बाइबल जरूर मेरे सामने खुली हुई है, पर कनेक्शन ऊपर से आ रहा है, डाटा ऊपर से आ रहा है। हाँ भी, अब ये लाइन बोल, अब ये लाइन बोल, अब ये लाइन बोल, समझ रहे हो? अब ये लाइन बोल, अब ये शब्द बोल। तारे ऊपर जुड़ी हुई हैं। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक खुदा का कलाम खुला हुआ है, तब तक तारे ऊपर जुड़ी हुई हैं, ऊपर से कनेक्शन आ रहा है सारा। आपको लग रहा होगा कि बाइबल में से मैं प्रचार, बाइबल में से मैं पढ़ के, पर नहीं, ऊपर से आ रहा सारा डाटा ऊपर से आ रहा है, इधर खोपड़ी में आ रहा है। हालेलुया। दिमाग में आ रहा है, खोपड़ी में, उसके बाद फिर आपके पास जा रहा है। ठीक है, हमने शरीर के काम के अनुसार नहीं चलना, हमने प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। इस बाइबल को अगर आप ठीक ढंग से पढ़ो तो ये आपके जीवन को बदल सकती है, ये रंग को राजा बना सकती है। इसके अंदर इतनी ताकत है इस बाइबल में, इस वचन के अंदर। ये जीवित वचन है। जब आप पढ़ते हो, खुदा का आत्मा आपसे बातचीत करता है, इसलिए आपने इसको पढ़ना है, इसको खाना है। इस वचन के द्वारा अपनी आंतड़ियां भरनी है। प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु ने बोला कि तू इस वचन से अपनी आंतड़ियां भर ले, अपना पेट भर ले, अपनी आंतड़ियां भर ले इस वचन के द्वारा। जब वचन अंदर, शैतान बाहर। जब वचन बाहर, शैतान अंदर। ये बात हमेशा नोट रखनी है। वचन अंदर तो शैतान बाहर, अंधकार बाहर, दुष्ट आत्माएं बाहर। जब वचन बाहर तो शैतान अंदर, दुष्ट आत्माएं अंदर। जब वचन आपके घर में डेली पढ़ा जाएगा, खुदा की बरकत आपके घरों में आएगी। हालेलुया। अब हम दुआ करें वचन के लिए जो आपने सुना। मेरे महान और जीवित खुदा, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर पिता, जो भी आपकी बेटी बेटियों ने वचन सुना, जो भी ऑनलाइन सुने, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाएं, तेरा रूह ने छुए, तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे पिता। इस वचन को अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा चुराना पाए पिता परमेश्वर। आज के इस जीवित वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत करो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।